क्या है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस साइन। ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट पहले भी देखा था कि कैसे सेपरेट होते हैं टर्म्स। अब दो चीजें पूछी, पहले तो हमने टर्म्स भी कहा है उन्होंने और फैक्टर्स भी कहा है। तो माइनस एंड प्लस से क्या होता है, दे आर सेपरेटेड, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस साइन। ओके, नाउ फैक्टर्स आर द क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके, फैक्टर्स, इसका मैंने आपको पहले वाले पार्ट में जो बताया कि जैसे 4 अगर सपोज करो 3x है तो इसके फैक्टर्स क्या, थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। नाउ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेन जो एग्जाम्स में आता है वही हम अब करेंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इस चैनल को फुल वीडियो देखना जिससे कि आपको समझ में आ सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर देखना जो कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ईजी हो जाए। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो। नाउ राइटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं। Here it is given क्वेश्चन फर्स्ट है 2 more than 5 times a number x। 2 more than मतलब कि मोर लगा है, देन इट विल बी, द साइन विल बी प्लस। जब मोर लगा है तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। 2 more than 5 times, दैट इज 5 times a number x। तो क्या होगा इसमें 5x। ओके, वी कैन टेक दिस वन। ओके, तो क्या होगा 5x plus 2। Now next is 1/4 of the product of y and z। 1/4 of the product, अब प्रोडक्ट क्या है, y and z है ना, y and z का 1/4 प्रोडक्ट। ओके, सो y and z है ना, y multiply by z and 1/4। now 1/4 y multiply by z। ओके, सिंपल। 3 times x is subtracted from 10। अब 3 times x, x कितनी बार है, 3 बार, तो 3x लिखेंगे। ठीक है, x is 3 बार। They have not given that the x is multiplied by 3। ऐसा नहीं कहा, जब है ना, जब multiplied by 3 कहेंगे तो x to the power 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 times x, तो 3 times x is 3x ना, minus 10 subtracted from 10, तो minus 10। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द algebraic एक्सप्रेशन whose terms are given। तो टर्म क्या क्या दिए हैं, टर्म क्या क्या दिए हैं 3a, -4b, 7c। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, लाइक दिस 3a - 4b, सबके कॉमा हटा दो। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो व्हाट वील राइट, 7c के आगे ना तो प्लस है ना माइनस है, तो व्हाट वील राइट प्लस, तो प्लस 7c। सिंपल। नाउ टर्म्स 5xy - 2y - 3x - 8। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, वील राइट लाइक दिस। ओके, 5xy, 2y के आगे कोई साइन नहीं, प्लस 2y -3x के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, वील राइट -3x और उसके बाद -8। ओके, जहाँ माइनस लगा है वहाँ हम माइनस लगाएंगे, बट जहाँ कोई साइन नहीं लगा है वहाँ हम प्लस लगाएंगे। सिंपल। नाउ नेक्स्ट 3pq, 5pq स्क्वायर, -5p -7p स्क्वायर q, 3। तो हाउ वील राइट दिस, वील राइट 3pq, अब 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वील राइट प्लस 5pq स्क्वायर -7pq स्क्वायर p स्क्वायर q प्लस 3। ओके, आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा। Now question third, a taxi charges ₹9 per kilometer and a fixed charges ₹9। ठीक है, कितना है टैक्सी का चार्ज, टैक्सी का चार्ज है 9 किलोमीटर्स एंड द फिक्स चार्ज कितना है ₹50। ओके, अब आगे देखते हैं। इफ द टैक्सी इज हायर्ड फॉर x किलोमीटर, कितने किलोमीटर्स के लिए हायर करिए टैक्सी, फॉर x किलोमीटर। तो राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द इनवॉइस। वी ओनली हैव टू राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमको सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, हमें उसे सॉल्व नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा क्या है कि आपको सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ये नहीं कहा कि फाइंड द एक्स या फाइंड ये, कुछ भी नहीं करना है। ओके, यू हैव टू राइट ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब उसका सोल्यूशन देखते हैं हम। चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर बताया था 9। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इज x किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x किलोमीटर। ओके, नाउ टैक्सी चार्ज इज
नाउ टैक्सी चार्जेस ₹9 फॉर 1 किलोमीटर। कितना चार्ज करती है टैक्सी? 9 रुपीज़ चार्ज करती है फॉर 1 किलोमीटर। और अगर वो x किलोमीटर चलती है तो हम क्या करेंगे, 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, सो व्हाट वी विल डू, 9 वील मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या मिल जाएगा हमें 9x। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा 9x। अगर यहाँ पर x किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर्स लिखा होता तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया है तो व्हाट वील राइट x। ओके, क्योंकि x किलोमीटर दिया है तो वील राइट x किलोमीटर्स। ओके, सो 9x हो गया। ना कॉस्ट फॉर द डिस्टेंस 9x। अब 9x का हमें क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट। हमें यहाँ पर सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। अगेन आई एम टेलिंग, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, वी डोंट हैव टू सॉल्व इट। सो कॉस्ट ऑफ द डिस्टेंस हमारा क्या, हमने क्या निकाला 9x निकाला। फिक्स चार्ज क्या है 50 रुपीज़। ओके, सो इनवॉइस में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट फॉर द डिस्टेंस प्लस फिक्स चार्ज दैट इज 9x प्लस 50। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 9x प्लस 50। होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ क्वेश्चन 4th, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, यहाँ पे हमको कहा गया है टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म्स हमने पहले वाले पार्ट्स में पढ़े हैं। मैं आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाना और सारे पार्ट्स वापस से गो थ्रू करना, तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे। सो सबसे पहली बार टर्म सेपरेट कैसे किस चीज़ से होते हैं, टर्म्स इज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और आइदर माइनस साइन। ठीक है, तो अब टर्म यहाँ पर 3 - 7x है, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स है 3 and 7x, तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 2 टर्म्स है। ओके, इजी टर्म्स आर 3 and 7x - 7x। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड, 2 - 5a प्लस 3/2b, तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर हो गया पहला 1 टर्म इज 2, इट इज सेपरेटेड बाय माइनस, सो 5a वापस प्लस, इसके बाद सेपरेट होगा तो 3/2b, तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 3, टोटल 3 टर्म्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट 3x to the power 5 plus 4y3 minus 7xy cube plus 3, तो टर्म्स आर कौन कौन से टर्म्स हुए यहाँ पर 1 2 3 and 4 टर्म्स हुए। कौन कौन से हुए 3x to the power 5 प्लस 4y to the power 3, तो प्लस से सेपरेट हो गया, तो सेकेंड टर्म इज 4y to the power 3 दैट इज 4y क्यूब माइनस 7xy क्यूब एंड 3, ये हो गए हमारे 4 टर्म्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। अब हमने फैक्टर्स भी इससे पहले वाले पार्ट्स में पढ़े हैं, प्लीज़ आप पुराने सारे वीडियोस को जाकर एक बार चेक करो, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाउ आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस साइन। ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट पहले भी देखा था कि कैसे सेपरेट होते हैं टर्म्स। अब दो चीज़ें पूछिए, पहले तो हमने टर्म्स भी कहा है उन्होंने और फैक्टर्स भी कहा है, तो माइनस एंड प्लस से क्या होता है, they are separated, terms are separated by minus and plus sign. Okay, now factors are the quantities multiplied together. ओके, फैक्टर्स इसका मैंने आपको पहले वाले पार्ट में जो बताया कि जैसे 4 अगर सपोज करो 3x है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 3 एंड x, बिकॉज दे बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, सो फैक्टर्स क्या होंगे ये होंगे। ओके, क्योंकि 3x किसका प्रोडक्ट 3x जो प्रोडक्ट बना है वो 3 into x का प्रोडक्ट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन -4x प्लस 5y, तो टर्म्स क्या क्या हो गए, फर्स्ट तो हम टर्म्स लिखेंगे इसमें, तो टर्म्स 1 टर्म ये हो गया एंड सेकेंड टर्म ये हो गया, तो 1 टर्म इज -4x एंड सेकेंड टर्म इज 5y। नाउ फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म क्या क्या है, 4x जो -4x का है, अब ईच टर्म कहाँ है, तो हम क्या करेंगे ईच टर्म में हम ये 4 इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, तो -4x एक टर्म है, ईच कहाँ है। ओके, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर सेकेंड 5y का भी लेंगे। ठीक है, तो जब 4x का जो हमने लिया है टर्म, तो अब ये एक प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे -4 एंड x। ओके,
होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करो, तो मैं इससे और बेटर समझाने की कोशिश करूँगी। नाउ एक्स वाई प्लस 2x² y², तो टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स इज एक्स वाई एंड 2x² y²। ओके, कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। नाउ फैक्टर्स क्या क्या है एक दोनों के, एक्स वाई का जो फैक्टर रहेगा, व्हाट वी विल राइट, फैक्टर एक्स एंड वाई। ओके, और 2x² y² का क्या फैक्टर रहेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर x² एंड y² लगा है, तो हम क्या लेंगे, 2x x y y, ये फैक्टर्स होंगे। ओके, नाउ 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, तो टर्म्स कौन कौन से हो गए, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो टर्म्स हो गए 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3rd टर्म। तो 1.2ab माइनस 2.4b 3.6a, ये तो टर्म्स हो गए। ओके, इजी। नाउ फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, 1.2ab का क्या फैक्टर है, 1.2 a b। ओके, माइनस 2.4 का क्या फैक्टर है, माइनस 2.4 एंड b, और 3.6a का क्या फैक्टर है, 3.6 एंड a। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।